सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पे आप जा रहे हैं और एयरपोर्ट पे कैसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। आप यदि टोरंटो जा रहे हैं या वैंकूवर जा रहे हैं तो आपने कुछ सुना होगा कि कई लोग वहाँ से रिटर्न आ रहे हैं और उसके रीजंस हैं कुछ। आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि और भी जो वीडियोस लेके आए आप तक पहुंचती रहें। और साथ में जो भी अपडेट्स होती हैं वीज़ा की वो इस चैनल पे हम लेके आते रहते हैं। और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि कनाडा में जब वो जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे कुछ क्वेश्चनिंग हो रही है। इवन इंडिया एयरपोर्ट पे भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आज हम वही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि आप उन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे आप इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखें यदि आपका प्लान कनाडा वीज़ा अप्लाई करने का है या फिर आपका वीज़ा आ चुका है और आप ट्रैवल करने वाले हैं। जब भी आपका कनाडा का वीज़ा आता है, आप कहीं से भी अप्लाई करते हैं, उस टाइम एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुए होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। आप वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट जरूर ले लें अपने ट्रैवल एजेंट से। यदि आपने खुद फाइलिंग की हुई है फिर तो बहुत बेटर है, बट आपने खुद फाइलिंग नहीं की, आपने किसी से भी फाइलिंग करवाई है, आपने वीज़ा कहीं से भी अप्लाई किया और आपका वीज़ा आया हुआ है, तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट उनको दिए हैं वो तो ओके है, लेकिन उनके द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए हैं, जो ट्रैवल प्लान बना हुआ है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। वो सारी डिटेल्स जो हैं वो अपनी ईमेल पे ले लें। तो आप अपनी ईमेल पे ले लेंगे तो उनके प्रिंट आउट निकाल लें और उसके बाद उनको स्टडी कर लें कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स क्या दी गई है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल हुई है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। यदि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे यही चीज़ें नॉर्मली पूछी जाती हैं और इन्हीं चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आपसे होते हैं। तो यदि आपने ये चीज़ें पढ़ ली होंगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट मैक्सिमम केसेस में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपने किसी ट्रैवल एजेंट से या आपने कहीं से भी एप्लीकेशन की है कनाडा की और उन्होंने आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं की है और वो शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आप हमसे एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा रूल है कि हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। वीज़ा अप्रूव होने के बाद आप हमसे सारी डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी पे लें, व्हाट्सअप पे लें और उन चीज़ों को आप स्टडी करके ट्रैवल करें, क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। इवन कि वहाँ जाके आप यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट्स होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अब एयरपोर्ट पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब आप इंडिया से डिपार्ट कर रहे होते हैं, जब आप बोर्डिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चनिंग हो रही है। क्वेश्चनिंग करने का एक ही रीज़न होता है कि जब कनाडा से कईयों को वापस किया जा रहा है तो एयरलाइन का एक रूल होता है कि जब आपको किसी कंट्री से डिपोर्ट किया जाएगा तो सेम एयरलाइन आपको वापस लेके आएगी आपकी होम कंट्री में। तो इसी रीज़न से एयरलाइन थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है जब उनको काफ़ी लोगों को वहाँ से वापस लेके आना पड़ता है। तो अभी कनाडा में कुछ हुआ है कि ऐसा कि कई लोग गए हैं, उनको वापस किया गया है, सबको नहीं वापस किया गया। ये परसेंटेज 8 से 10% के लोगों की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो मीन्स आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से सभी लोग वापस आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। बट ये परसेंटेज 8 से 10% की है। मीन्स 100 लोग यदि जा रहे हैं तो उसमें से 8-10 लोग जो वापस आ रहे हैं, और ये 8 से 10 लोग जो वापस आ रहे हैं इनमें से भी जो नॉर्मल हम कहें कि 70% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी एप्लीकेशन में लगा क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि वो काम क्या दिखाया हुआ है उनकी एप्लीकेशन में, क्योंकि उन्होंने तो ठेका कर लिया था किसी के साथ और उन्होंने वही एप्लीकेशन की हुई है और उसमें उन्होंने उसको कुछ भी जॉब, कुछ भी बिजनेस दिखाया हुआ है, बट एप्लीकेंट को नहीं पता है कि उसके डॉक्यूमेंट में क्या लगा हुआ है और उसकी एप्लीकेशन में उनको दिखाया क्या गया है। तो इस केस में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास जब जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर उनसे पूछते हैं कि आप इंडिया में काम क्या करते हो। जब वो पूछते हैं कि इंडिया में काम ही क्या करते हो और हम यहाँ पे इंडिया में जो भी काम कर रहे होते हैं वो बता देते हैं, लेकिन एप्लीकेशन उनके सामने ओपन होती है, तो उस केस में इमिग्रेशन ऑफिसर डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उसके सामने एप्लीकेशन कुछ और कह रही है और आप कुछ और कह रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको वापस किया जाएगा वहाँ से, क्योंकि और क्वेश्चनिंग भी होगी। तो मैक्सिमम जो वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं वो वही हो रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनकी एप्लीकेशन में हुआ क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, क्या दिखाया गया है, उनको फंड्स कितने लगाए गए हैं, उनकी एप्लीकेशन टूरिस्ट है या फिर स्पॉन्सर बेस पे है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है कि आप घूमने आए हैं या किसी को मिलने आए हैं।
यदि वो घूमने गए हुए हैं, टूरिस्ट कैटेगरी में अप्लाई होना था, होटल बुकिंग्स दिखानी थी, यदि वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे ये चीज़ें दिखाई गई है तो ओके है। बट यदि ऐसा है कि वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में यदि उनको स्पॉन्सर दिखाया गया कि कोई उनका रिलेटिव वहाँ पे रहता है और वो गए हैं और वीज़ा अफसर ने जब पूछा और उन्होंने बताया कि नहीं मेरा रिलेटिव्स तो यहाँ कोई नहीं रहता है बट मैं टूरिस्ट के लिए आया हूँ, घूमने आया हूँ, तो एप्लीकेशन आपस में और उनकी एप्लीकेशन कुछ और कह रही है और वो कुछ और कह रहे हैं, उस केस में वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट्स होते हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उस केस में वहाँ से रिटर्न कर देते हैं। एक रीज़न तो यही आ रहा है। सेकंड जो रीज़न आ रहा है एयरपोर्ट पे, इंडिया के एयरपोर्ट पे, वो ये आ रहा है कि लोग काफ़ी क्लेवर भी हो गए हैं। क्या करते हैं कि जब वो ट्रैवल करने लगते हैं उनको पता होता है कि हम कनाडा में जा रहे हैं, वहाँ से वापस नहीं आने वाले, तो वो रिटर्न फ़्लाइट नहीं लेते हैं, वो सिंगल साइड की फ़्लाइट लेके जाने की कोशिश करते हैं और वापसी की जो टिकट होती है वो क्या करते हैं कि उसको डमी कर लेते हैं, यानी पेड नहीं करके उसको डमी टिकट दिखाने की कोशिश करते हैं। और एयरलाइन हमेशा क्लेवर होती है, उनको पता होता है कौन सी डमी एयर टिकट है और कौन सी कंफर्म एयर टिकट है। तो ये भी एक रीज़न है। सेकंड एक और रीज़न है जो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो लोगों को, वो ये है कि जब हम टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो हमारे वहाँ पे होटल कंफर्म होने चाहिए, हमारे होटल बुकिंग्स कंफर्म होनी चाहिए, पेड होनी चाहिए। जब आपने पेड होटल बुकिंग नहीं करी है, कंफर्म होटल बुकिंग नहीं की हुई है, उस केस में आप टूरिस्ट कैसे हो सकते हो? तो आप पे डाउट तो होगा ही होगा, एयरलाइन भी आप पे डाउट करेगी, इमिग्रेशन भी आप पे डाउट करेगी। तो ये एक प्रॉब्लम बड़ी है, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हो और आपसे ये चीज़ें पूछी जाती है कि आपने होटल कंफर्म किया हुआ है कि नहीं, और आप जब होटल बुकिंग्स दिखा रहे हो तो कई बार वीज़ा अफसर वहाँ पे जो होता है बॉर्डर पे, वो कई बार कॉल भी कर लेते हैं होटल्स को और पूछने के लिए कि ये कंफर्म है या नहीं है। यदि वो कंफर्म नहीं होती तो उस केस में भी प्रॉब्लम होती है। अब ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि वहाँ पे जाके जब पूछा जाता है कि आप घूमने कहाँ जाओगे, यहाँ आप आ तो गए हो लेकिन घूमोगे कहाँ और कैसे घूमने वाले हो। यदि वो चीज़ नहीं पता है कि हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं और कैसे घूमने वाले हैं, तो फिर भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स कईयों के साथ हुई है। तो आप जब जाते हैं तो स्टडी करके जाएं कि आप जिस सिटी में जा रहे हैं वहाँ घूमने वाली जगह कौन सी है, कहाँ कहाँ घूमेंगे और कैसे ट्रैवल करेंगे। होटल से आप जो साइट है जहाँ पे घूमने जाने वाले, वहाँ पे कैसे ट्रैवल करने वाले, ये सब चीज़ें बड़ी क्लियर करनी पड़ेंगी। जब इन चीज़ों पे ध्यान दे के आप ट्रैवल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं फेस करनी पड़ेंगी। आप इन बातों का ध्यान रख के ट्रैवल करें, आपका इमिग्रेशन क्लियर होना ईजी हो जाएगा, आप इमिग्रेशन क्लियर जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम की होगी और आपकी हेल्प भी करेगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सत श्री अकाल।